सीट भी गिरी है। तो वैसे तो मतलब होली का गुब्बारा गिर गया तो इनका मजहब खतरे में आ गया, और गरबा खेलने के लिए ये पहुंच जाएंगे पंडालों में, तब नहीं आता। बाबा नाम भी रख लेंगे, मोहम्मद दीपक का जो आपने नाम रखने की बोली थी, नाम रख सकते हैं। तो हाँ, हिंदुओं के नाम पे दुकानें रख लेंगे, हिंदुओं के नाम पे दुकान, QR कोड हिंदुओं के नाम पे रख लेंगे। उसके बाद अब अरे पूरे मेरिट रोड पे देख लो आप, जितने हैं सारे हिंदुओं के नाम पे चला रहे हैं। और कावड़ का टाइम, अरे कावड़ का टाइम, हम कावड़ लेगा हुए हैं और कावड़ के टाइम ये काम कर रहे हैं ये, और बताओ। तो अरे मैं बोलता रहा हूँ, भड़वे को बुलाओ, मोहम्मद दीपक को, यार आए ना यहाँ पे, वो मोहम्मद दीपक, वो देहरादून वाला, वो बचाता फिरता है, बुलाओ उसको, दिखाए हिंदू मुस्लिम की भाईचारे की मिसाल जिस पे बीतती है ना, जिस पे बीतती है। ये जितने भी लोग भाईचारे की बात करते हैं, ये खुद बड़ी बड़ी अपार्टमेंटों में, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। कोई द्वारका रह रहा है, कोई नोएडा रह रहा है, बड़ी बड़ी हवेलियां बना रखी है, अच्छे जगह पे है, वहाँ पे रह के वो बात करते हैं। यहाँ पे आके बोलो वो अच्छे वाले मुसलमान आपको पता कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर वो माइनॉरिटी में है, अंदर मिलेंगे, माइनॉरिटी में है, जहाँ पे उनको धंधा करना है, जहाँ पे उन्होंने टेलरिंग की दुकान खोल रखी है, जहाँ पे वो जूस वाले बन के बैठे हुए हैं। आपको अच्छा मुसलमान सिर्फ वही मिलेगा जहाँ पर वो अपना धंधा हिंदू जगह पे कर रहा है, हिंदू दुकानों पे कर रहा है। अगर तुम मजहब के इतने पक्के हो ना, इतने पक्के कि दुकान पे लिख लेते हो आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, इतने पक्के अगर हो, दम है, तो एक भी दुकान हमारे त्योहारों पे मत लगाया करो। ना होली का सामान, ना दिवाली का सामान, ना करवा चौथ का सामान, एक भी दुकान बाबा जूस कॉर्नर के नाम से नहीं, एक भी दुकान। अगर 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 नहीं हो तो मैं तुम्हें कच्चा मानता हूँ, कच्चा। अगर पक्के हो, खमीनी के मरने पे बहुत ज्यादा तुम्हें दुख हुआ है, पक्के मुसलमान हो, तो इजरायली यानी जूइश जिसमें है और अमेरिकन, इन कंपनी का विरोध करो, करो मेटा का विरोध। जो फेसबुक इंस्टा चलाते हो वो एक यहूदी का है, करो विरोध, करो। तुम एक KFC जो खाते हो वो एक अमेरिका का है, करो विरोध। अगर तुम विरोध ही नहीं कर पाते तो मैं मानता ही नहीं कि तुम खमीनी को कुछ मानते हो। काउंटर पे विश्वास करना शुरू कर दिया है, वो क्या अरेस्ट वाली चीजों पे अरेस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। जिस वो वर्दी उनके पास भी है, ये वर्दी इनके पास भी है, वहाँ 24-36 घंटे का अल्टीमेटम देके 2 बंदों को ठोक दिया जाता है, तो ये पुलिस क्यों नहीं कर पाती है? ऐसा कौन सा प्रेशर है? ऐसा क्या प्रेशर है? RSS और बजरंग दल वाले गुंडा गर्दी करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लेकिन आज जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे जितने भी कहा जाए इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज कुछ नहीं कह रहे हैं। बहुत आसान होता है सॉफ्ट तरीके से भाईचारे की दिखाना, वीडियो बनाना। वो बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टीजमेंट दिखा देती है, एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए, गले मिलते हुए, म्यूजिक लगा देंगे इमोशनल सा, लगता है कि क्या भाईचारा है। अरे पानी गिरा था, सर पे भी नहीं गिरा था पानी, इतना ज्यादा भाईचारा था तो क्या हो गया? यहाँ पे तो कोई भाजपा नहीं आई, यहाँ तो किसी ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कुछ किया किसी ने? कुछ भी नहीं किया, फिर भी हो गया। वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, उनका घर चलता है इस बात से, उनको डिफेंड करके घर चलता है, तो इसलिए वो नहीं घुसते इस मुद्दे में। जो जिस परिवार पे बीत रही है, जिस समाज पे बीत रही है, सबसे ज्यादा कौन परेशान है? वो। क्या इसके बाद पलायन नहीं होगा? क्या इस क्षेत्र के अंदर हिंदू पलायन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर उसको डर होगा ना कि हमारा बच्चा भी 25-26 साल का हो रहा है, कल को हमारा नंबर आ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप कोई गलती कर रहे हो, अगर आपसे कोई अनजाने में कोई चीज हो रही है, अगर आप फिर भी मर रहे हो, तो फिर तो आपके अंदर भय पैदा होगा ना। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि योगी मॉडल होना चाहिए, जैसे यूपी में। क्या रेखा गुप्ता का मॉडल फेल है? नहीं, रेखा गुप्ता के देखो, रेखा गुप्ता के हाथ में प्रशासन नहीं है, रेखा गुप्ता के हाथ में नहीं है, जिसके हाथ में है वो अमित शाह है। अमित शाह का फेल हुआ ना फिर तो। जब सरकार योगी की चलती है तो वहाँ पे डर पैदा होता है, उस क्षेत्र के अंदर 2 बाद पूरा क्षेत्र सुधर जाएगा कि ठोक दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? अब जो हिंदू पलायन करेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस स्टेशन लेगा, प्रशासन लेगा, सरकार लेगी। अब उस डर से जो वहाँ का हिंदू पलायन करेगा, घर बेच के जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अंदर हो जाता तो क्या हिंदू पलायन करता? विश्वास पैदा होता। जो ये भीड़ आज गाली देने आ रही है, यही माला लेकर पहनाने आती है इनको कि आपने हमको इंसाफ दिलाया। इंसाफ यही होता है, ये अरेस्ट कर लिया, वो कर लिया, कोर्ट पे चलेगा, वकील होगा, छोड़ दिया जाएगा। अरे ये इंसाफ नहीं चाहिए। गलती उससे गलती हुई थी, उसने कोई जानबूझ के भड़काऊ भाषण नहीं दिया, वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है थाने में कि वो क्रिमिनल नहीं था, वो कि वो था ही ऐसा, वो करता था इसलिए मारा गया। अरे वो तो आम जनता, आप लोगों की, हम लोगों की तरह था। कल को चलते फिरते आपसे कुछ हो जाए, आपसे गुब्बारा छूट जाता आपको था, तो फिर क्या करते आप? रमजान के 5 महीने में कभी मुस्लिम समाज है वो कभी किसी एक मक्खी तक को नहीं मारता, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है। एक पूरा का पूरा परिवार इस समय दुखी में है, कहा जाए पूरा का पूरा परिवार
बार इस वहाँ उन्होंने वो ईरान सऊदी अरेब उड़ा दिया, एक दूसरे में हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रमजान के महीने में हमले नहीं करते, मारते नहीं है। वही सवाल था कि ये जो खैमेनी है, खैमेनी की मौत पर लोग मातम मना रहे हैं और मातम मनाने की वजह कोई मजहब नहीं है बल्कि मानवता है, लेकिन यहाँ पर मानवता क्यों नहीं दिख रही? मानवता सिर्फ अपने समुदाय तक सीमित रहती है, मानवता वहीं तक सीमित रहती है जब आपका समुदाय होता है, जब आपकी, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सच में भाईचारा है तो इस जगह पे वो समुदाय के लोग क्यों नहीं बैठे? उस समुदाय के लोग आते हैं बोलने के लिए कि हम भी हैं। 8 साल की बच्ची में इतना दिमाग होता है, किस पे मार रही है किस पे नहीं, ये बताओ। गुब्बारे से ये थोड़ी जंग हो जाती है कि किसका रोजा टूट गया, कौन कहता है, कौन कहता है? वो है इंटॉलरेंट है। हाँ, अगर गुब्बारा एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ भाई, हाँ गुब्बारा उनकी टाट में फुटता है। मोहम्मद दीपक पर ये मांगेंगे, कहाँ फुटता है गुब्बारा? किसने देखा कहाँ लगा कहाँ नहीं? मतलब बंदे की जान कीमती नहीं है, गुब्बारा कीमती है। और अगर बंदा कोई कहा जाए इरफान शर्मा, इरफान कोई नहीं आएगा, बोलते रहा हूँ। शर्मा नहीं होता ना इरफान मिश्रा होता, नाम बदला जाए या अमित मिश्रा या आशीष शर्मा, ये बनाया जाएगा जब वो हमारे से लड़ते हैं, वरना वैसे लड़ लें। इतनी तो बाबू को बोल लूँ। चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हिंदू जागरूक हुए हैं ना, और हमारी संस्कृति दिख रही है कि किस तरीके से जब हमारे घरों पे बात आती है, हमारी माँ बहनों पे बात आती है, जब हमारे बच्चों पे बात आती है, तो किस तरीके से घर घर से लोग निकलकर एकजुट हो जाते हैं। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पुलिस का मॉडल अभी कोई हो, हम तो चाहते हैं कि योगी मॉडल हो, लेकिन अगर पुलिस का कोई मॉडल हो, उस मॉडल को आप उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उनके परिवार वालों का कहना है कि 4 अरेस्ट हो चुके हैं, हम संतुष्ट हैं। बाकी जो 15 की लिस्ट है, सोमवार तक पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनको ही पकड़ लेंगे। सुन लो ना, अपनी बात तो सुन लो। हाँ, चाहे कहीं के हो, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से आज एकजुट होकर इन पर प्रेशर बनाया है ना, अगर हम इसी तरीके से एकजुट रहेंगे ना, घरों से भी, अपने घरों से भी, आज के टाइम देखो बाहर तो हम आ गए, लेकिन आज एक भाईचारे में मेरा आप लोगों से सवाल है कि कपिल मिश्रा जिन्होंने हिंदू इकोसिस्टम चलाया था कन्हैया लाल की मौत पर, आज वो वैसी ही मौत हुई है, बल्कि इन्होंने तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं था, कोई पोस्ट भी नहीं करी थी नुपुर शर्मा की, तब भी आपके हमारे दिल्ली के वो कपिल मिश्रा कहाँ हैं? वो कानून मंत्री, वो मंत्री बन चुके हैं ना अब, अपने घर में है। जब अपने घर में है भाई साहब। सुनो, आज फिर बता रहा हूँ, देखो फिर बता रहा हूँ, अगर नेताओं के चक्कर में या राजनीतिक दलों के चक्कर में रहोगे कुछ नहीं होगा, हमेशा बेकार। सुनो बात सुनो, हमेशा ऐसे नेता को चुनो जो आपके समाज के लिए सबसे पहले खड़ा मिले। वो हैदराबाद का टाइगर राजा सिंह अपनी पार्टी को छोड़ देता है, लेकिन अपने समाज को नहीं छोड़ता। ऐसा योगी आदित्यनाथ, योगी है ना, भाजपा का है, वो भाजपा को छोड़ देगा लेकिन अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ेगा। हमें ऐसे लोग चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए जय श्री राम, अभी चुनाव हो जाए तुमको दिखा दूंगा सारे नेता भगवा लपेट के जय श्री राम, हिंदू भाजपा कहाँ है बे? बुलाओ भाजपा, तुम्हारा वोटर बना। और सुनो, उनकी सरकार नहीं है, उनकी मलेच्छों की सरकार नहीं है, उसके बाद भी इतने मजबूत है। जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन बैठ जाना घर पे ताला लगाकर। बस सरकार है वहाँ मुस्लिम डरा हुआ है, भाजपा नहीं, सुनो, भाजपा सरकार नहीं, इंडिविजुअल व्यक्ति की सरकार, योगी की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं। भाजपा बनाने से कुछ नहीं होता। मोहम्मद दीपक के चाहने वाले लोग देख रहे हैं, कांग्रेस सपोर्टर देख रहे हैं, क्या मैसेज पहुंचाओगे? अरे बुलाओ ना उनको। सुनो, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो मर्जी हो, भाईचारा हमारे हिंदुओं का एक है, ठीक है। हमारे हिंदू में किसी पे बात आएगी तो आग लगाने का दम भी रखा है, बस काम कर आपके भाईचारे के अच्छे लोग का है, अच्छे मुस्लिम का आपके साथ, तो कोई अच्छे मुस्लिम नहीं दिख रहे। कौन दिख रहा है? आप जैसे हिंदू ही दिख रहे, अच्छे मुस्लिम तो दिख नहीं रहे। तो हिंदू का भाईचारा आपको लग रहा है बरकरार है, आपको तो और सख्ती बरतनी चाहिए। मैडम सख्ती बरत रखी है, जब भी तो ये मैटर चल रहा है, करवा दो, लाओ, बोलो, यहाँ ला खड़ा कर दे। कुछ नहीं हो सकता। हम लड़ेंगे किस लिए कि हमारा कोई नेता है। नेता क्या करेगा? एक सेकंड, नेता क्या करेगा? वो वेयर इज अच्छे मुस्लिम, वेयर इज गुड मुस्लिम, वो 1% मुस्लिम कहाँ है जो भाईचारे की बात करते हैं? वो अरफा खातून कहाँ है
जो ढूंढती हैं वो आपको मिलेंगे। वो अच्छे वाले मुसलमान आपको पता कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर वो माइनॉरिटी में है, अंदर मिलेंगे। माइनॉरिटी में है। जहाँ पे उनको धंधा करना है, जहाँ पे उन्होंने टेलरिंग की दुकान खोल रखी है, जहाँ पे वो जूस वाले बन के बैठे हुए हैं, आपको अच्छा मुसलमान सिर्फ वही मिलेगा जहाँ पर वो अपना धंधा हिंदू जगहों पे कर रहा है, हिंदू दुकानों पे कर रहा है। अगर तुम मजहब के इतने पक्के हो ना, इतने पक्के कि दुकान पे लिख लेते हो आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, इतने पक्के अगर हो, दम है, तो एक भी दुकान हमारे त्योहारों पे मत लगाया करो। ना होली का सामान, ना दिवाली का सामान, ना करवा चौथ का सामान, एक भी दुकान बाबा जूस कॉर्नर के नाम से नहीं, एक भी दुकान। अगर 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 नहीं हो तो मैं तुम्हें कच्चा मानता हूँ, कच्चा। अगर पक्के हो, खमीनी के मरने पे बहुत ज्यादा तुम्हें दुख हुआ है, पक्के मुसलमान हो, तो इजरायली यानी जूइश जिसमें है और अमेरिकन, इन कंपनी का विरोध करो, करो करो मेटा का विरोध। जो फेसबुक इंस्टा चलाते हो वो एक यहूदी का है, करो विरोध। करो तुम एक KFC जो खाते हो वो एक अमेरिका का है, करो विरोध। अगर तुम विरोध ही नहीं कर पाते तो मैं मानता ही नहीं कि तुम खमीनी अरे को वो कुछ कह रहे मानते हैं कि थे। विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे कि मुस्लिम है, सुनो। इसलिए मानवता के लिए कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, ठीक है, फिलहाल हम और लोगों से बात करते हैं क्या आखिर में उनकी क्या राय है। कुछ लोग आगे जा रहे हैं, फिर से रोड जाम करने के लिए, हो सकता है कि रोड जाम करने के लिए जानता हो। इनसे बात करेंगे। नमस्कार, नाम क्या होगा आपका? रवेशानंद, कहाँ से हैं आप? दिल्ली संत महामंडल से। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से सिर्फ पानी की छींटें पड़ने से लोगों का मजहब खतरे में आ जाता है? सबसे बड़ी बात यह है कि 8 फुट की गली जो कि 6 फुट की रह जाती है, उस गली के अंदर इन लोगों का जाने का मतलब क्या था? ठीक है, और ये एक उद्देश्य लेके आए थे कि इन्होंने मारपीट करनी है, झगड़ा करना है, और मतलब कुछ ना कुछ इनके मन में मंशा जो थी, इन्होंने उस मंशा को अंजाम दिया गया। ठीक है, फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।